तुम्हारा बचपन कभी नहीं जाएगा। ओ हेलो, युग सरपोतदार को हैंडल करना ना हर किसी के बस की बात नहीं है। ओ ड्रीम बॉय, मेरे साथ भी रहना कोई आसान नहीं होगा। मुझे क्या कह रही हो? मैं तो झेल रहा हूँ लाइव। फिर से कोई नया ड्रामा। आज अक्का साहेब अपने फेफड़ों की पूरी हवा निकाल के ये शंख क्यों बजा रही हैं? कुछ तो बड़ा फैमिली ड्रामा होने वाला है। 100 में 1 नंबर। गिफ्ट बॉक्स। अक्का साहब ये सब क्या है? इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स? अरे चौंकिए मत, हम तो बस अपना घर के बड़े होने का फर्ज निभा रहे हैं। हमारे बेटे के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। हमारे बेटे के लिए देखे गए हमारे सपने टूट गए, पर कोई बात नहीं, हम सरपोतदार हैं। सपने चाहे टूट जाएं, लेकिन परंपरा नहीं टूटनी चाहिए। अक्का साहब मैं कुछ समझी नहीं, कौन सी परंपरा की बात कर रही है? वैष्णवी, घर के बड़े बेटे की शादी में जो हुआ सो हुआ, फिर भी घर के छोटे बेटे की तो शादी हुई है ना, तो इसकी शादी की सारी रस्में पूरी करेंगे हम, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे जमाने में होती थी। लेकिन अब कौन सी रस्में नहीं निभाई इन दोनों ने? अरे नई बहू के साथ करौली कहाँ आई? जब भी कोई नई लड़की किसी पराये घर में जाती है, उस घर को अपनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये पुराना रिवाज था कि नई लड़की के साथ हमेशा एक लड़की भेजी जाती थी, जिसे करौली कहते थे। वो करौली एक साये की तरह नई बहू के साथ ससुराल में रहती थी। वो उसकी मैत्रिन भी होती थी और साथी भी। नए लोगों को अपनाने में, नए घर में घुलने मिलने में इस करौली का बहुत बड़ा हाथ होता था। कहाँ है ये करौली? तन्वी, तुम्हारी करौली तुम्हारा इंतजार कर रही है। जाओ, खोलो इस तोहफे को। अगले 5 दिनों तक हर रस्म में तुम्हारी सहायता करेगी। बट अगर हेल्पर लड़की है तो इतना बड़ा ड्रामा क्यों? आई मीन गिफ्ट बॉक्स में किसी लड़की को बिठा कर लाना वियर्ड, राइट? परी? अक्का साहब परी को करवली बनाकर क्यों लाई है यहाँ? और परी करवली बन के आने के लिए मान भी गई। आने वाले कुछ दिनों के लिए परी करौली बनकर हमारे घर में ही रहेगी। परी यहाँ रहेगी अक्का साहब? हाँ भाऊजी, अपनी बहन की मदद के लिए। ताई, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। गुस्से में ना जाने मैंने तुझे क्या क्या सुना दिया, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। आखिर है तो तू मेरी बड़ी बहन, और आई के बाद एक तू ही तो है जिसे मैं अपने दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और अगर 2 बहनों के बीच में दरार आएगी तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इसलिए आज के बाद अगले कुछ दिनों तक मैं तेरी सारी रस्मों में तेरे साथ ही रहूंगी। मेरे दिल में तेरे लिए कोई शिकायत नहीं है ताई। मेरी शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरी ताई का घर तो बस गया ना। और तू इतने टाइम से जो ये ताने सुनती आई है 30 के पार भी कुंवारी रहने के, वो ताने तो बंद होंगे। और इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए।
मेरी ताई खुश तो मैं भी खुश। ताई माय फुट, तू तन्वी है, तन्वी मेरे लिए। मुझसे युग को छीना, बट अब देख मैं तुझसे युग को वापस कैसे हासिल करती हूँ। युग मेरा बनेगा और तू कहीं की नहीं रहेगी। शतरंज बिछ चुका है भाऊजी, और मेरे इस मोहरे के सामने ना आपका हाथी टिक पाएगा और ना घोड़ा। इस बार राजा की कुर्सी खतरे में है। इन लोगों की पॉलिटिक्स कभी खत्म ही नहीं होगी। पूरी दुनिया में अक्का साहिब को तन्वी की हेल्पर बनने के लिए ये परी मिली थी। अच्छा किया आपने अक्का साहब। वैसे हम भी यही चाहते थे कि बहू जल्दी से जल्दी इस घर में कुछ मिल जाए। साथ में उसकी बहन भी आ गई है तो तन्वी का अकेलापन भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। चल ताई, अब अपने इस बहनों के रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। चल, अब सबसे पहले जाओ और पहली रसोई की तैयारी करो। जब तक नई बहू के हाथ से अंबाबाई को भोग नहीं चढ़ता, तब तक उसका गृह प्रवेश संपूर्ण नहीं माना जाता। तू चिंता मत कर, बिल्कुल ताई। मैं ना आई से पूरी ट्रेनिंग लेकर आई हूँ। अब तुझे किचन में अकेले खाना नहीं बनाना पड़ेगा। चल। परी, भाई, अरे अरे सावकाश परी, काय करते? संभल के परी, क्या हुआ? सॉरी, वो मेरा पैर फिसल गया था। ध्यान रखना इस घर में पैर ज्यादा ना फिसले, और याद रखना किस मकसद से आई हो। जाओ, पहली रसोई की तैयारी करने से पहले चूल्हे की पूजा जरूर करना। चल। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा पेज थोड़ा ढीला है। ये कपड़ा है, कागज नहीं। कपड़े पे कौन स्टेपल करता है? ये इधर दो और दूर रहो। ये कुर्ते की सिलाई निकल गई थी तो शॉर्टकट से काम चला रहा हूँ। बट डोंट वरी, मैंने लाइफ में ऐसे बहुत बार शॉर्टकट्स अपनाए। ये पेन जब कांटे की तरफ चुभेगी ना, तो आऊ 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 करते हुए शक्ति कपूर मत बन जाना। क्या चॉइस है तुम्हारी फिल्मों की, बेकार एकदम। आउच! ये क्या हो गया यार? अरे योग! तन्वी देखो यार, निकल ही नहीं रहा। तन्वी योग! अरे संभाल के खड़े रहो। क्या करते रहते हो? आओ यहाँ पे, चुपचाप खड़े रहो। देवा, काय करायचं या माणसाचं? देवा को बाद में याद करना, पहले देवी बन के मेरी हेल्प कर दो प्लीज। अगर ये स्टेपलर का पेन चुभ जाएगा ना तो मेरा दिमाग पंचर हो जाएगा। चुप, एकदम चुप। ड्रामा तो ऐसे कूट कूट के भरा हुआ है। अब मैं धीरे धीरे करके पेन निकालूंगी। बिल्कुल भी हिलना मत वरना चुभेगी। अरे निकालो ना। हाँ हाँ निकाल रही हूँ। जल्दी। ऊपर देखो। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा। तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा। तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर। उम्र अलग और राहें अलग, चल
ही और पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। थैंक यू। रुको, क्या? रफू कर देती हूँ। रफू? ये तो कोई पुराने सिंगर का नाम है ना? क्या नाम है? वो रफी साहब है। ओह, रफू का मतलब होता है जब कपड़ों में छेद हो जाए तो धागों से भर देना। क्या जरूरत है इन सब की? क्यों करनी इतनी मेहनत? सिंपल सा कुर्ता नया ले लूंगा यार। व्हाट्स अ बिग डील? जो बिगड़ गया है उसे फेंक देना बहुत आसान होता है, लेकिन असली कला बिगड़े को बनाने में होती है। पहले खुद को तो भोग लगा ले। अरमान पूरे होने के दिन तो अब शुरू हुए हैं। मुंह मीठा करना तो बनता है। अक्का साहब, हाँ, अक्का साहब आप ही कहती थी कि तन्वी युग के लिए ठीक नहीं है, फिर आप यह रस्म क्यों करवा रही है और परी को क्यों बुलाया यहाँ पर? वैष्णवी, तुम्हें लगता है कि हम परिवार के लिए कोई भी फैसला बिना सोचे समझे ले सकते हैं? नहीं नहीं, अरे ये रस्में तो सिर्फ एक दिखावा है, दिखावा। असल में हमने तन्वी को एक बारूद के ढेर पर बैठा दिया है और माचिस परी के हाथ में सौंप दी है। मतलब? हमारी भोली वहिनी। मतलब परी जवान है, खूबसूरत है और हमारे युग को बहुत पसंद करती है। उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि जितना वो युग को पसंद करती है, उससे ज्यादा नफरत वो तन्वी से करती है, और नफरत से बड़ा और कोई हथियार नहीं है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है वैष्णवी। अगले 5 दिनों में जिस छल कपट से उस बड़ी उम्र की तन्वी ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीना है, उससे ज्यादा समझदारी और अक्लमंदी से परी युग और तन्वी को एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी। और जब वो खुद उनके रिश्ते को तोड़ने के लिए इतनी उतावली है, तो हम दोनों को अपने हाथ गंदे करने की जरूरत ही क्या है? सासू माँ, आदत डाल रही हूँ। आगे जाकर रोज अपनी सासू माँ के पैर तो छूने ही होंगे ना। मेरी इस घर में जो जगह है उसे पाने के लिए मैं तन्वी ताई और युग को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी। आप भी तो यही चाहती है ना सासू माँ? वैष्णवी, अगर तुम सच में चाहती हो कि तन्वी युग के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए, तो परी को उसका काम करने दो। वैसे ये सब तुम भी सीख लो। खाना बनाना, कपड़े सीना, ये भी बहुत जरूरी हुनर है। फिर से एक और लेक्चर। गाड़ी चलाना और तैरना, इसके साथ साथ ये भी कभी ना कभी जिंदगी में काम आता है।
दिल तू थोड़ा सा पिघल जा, बावरा है जरा सा पिया, जादू ये हुआ कैसा, क्यों कहीं लागे ना अब जिया, हाँ महका ख्वाब है नया सा, और नया सा लगे ये खुमार, तीस के पार जब मिला प्यार, तीस के पार जब मिला प्यार, तीस के पार जब मिला प्यार, तीस के पार जब मिला प्यार। सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन था। Come in. तन्वी, सब रस्म के लिए वेट कर रहे हैं, चलो। शायद युग उस रूम में गया है, पर ये तो युग का रूम नहीं है। वाओ, परफेक्ट। इसी पल का तो इंतजार था मुझे। हम तो मैं कमरे में बंद हूँ और चाबी खो जाएंगे। परी कहाँ रह गई? परी! बहुत जल्दी डर जाती हो तुम। इस परिवार में रहना है तो कलेजे को मजबूत करना पड़ेगा। सॉरी। तुम्हें पता है, मेरा ना दिल कहता था कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही है जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए। तुम भी ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहे थे ना? बोलो ना, बोलो ना।
मजाक कर रहे हैं। नहीं, वो आप एकदम से सामने। परी को हमने किसी काम से बाहर भेजा है, तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे मदद मांग सकती हो। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी। वैसे ये सब करने के बावजूद भी रस्म तो होगी नहीं तुम्हारी। हाँ, दरअसल इस रस्म में ऐसा होता है कि अंबाबाई को जो मीठा चढ़ाते हैं पहली रसोई का, वो पति के कमाए हुए सामान से बनता है। अब युग तो कुछ कमाता है नहीं। देखो, हम ये बात तुम्हें सबके सामने नहीं बताना चाहते थे, इसलिए अकेले में बता रहे। तुम युग की पत्नी हो ना, तुम्हें सच्चाई जानने का पूरा पूरा अधिकार है। हम भोग चढ़ा देंगे, लेकिन वो रस्म तो नहीं कहलाएगी ना। दरअसल तुम्हारी पहली रसोई की रस्म पूरी होगी ही नहीं। क्या करें? युग है ना, युग ये ऐसा ही है। अब उसका बाप उसे सुधार नहीं पाया तो तुम क्या सुधारोगी? फिर भी बना लो, बनाना है तो ठीक, कर लो, करो कर। शादी के बाद की कोई रस्म अधूरी रह जाए ये तो गलत होगा। क्या करूं मैं? जिस घर की पहली रसोई पति की कमाई से सजती है, वहां युग की मेहनत का एक टुकड़ा भी मौजूद नहीं है। फिर कैसे पूरी करूं मैं अपनी पहली रसोई की रस्म?